क्या आप बिल्डर के साथ सुलह करना चाहते हैं? क्या आप महारेरा कंप्लेंट के पैसे बचाना चाहते हो? जी हाँ, महारेरा में कंसिलिएशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम महारेरा कंसिलिएशन फोरम के बारे में अधिक जानकारी लेने वाले हैं, जिसमें हम कंसिलिएशन फोरम का इंट्रोडक्शन, कंसिलिएशन की प्रोसीजर, कोर कमेटी, कंसिलिएशन कहाँ पे होता है, उसके फ़ायदे और अब तक के परिणाम देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल एस्टेट ट्रिक में। बहुत बार कस्टमर बिल्डर के खिलाफ लीगल कंप्लेंट करना नहीं चाहते, बिल्डर के साथ झगड़ा करना नहीं चाहते, जो उनके घर का सपना साकार करने के लिए जिम्मेदार होता है। उन्हें सिर्फ एक मंच की आवश्यकता है जिसमें वो खुलकर और ईमानदारी से बात कर सकते, एक दूसरे के प्रति अपनी चिंताओं, शंका और इच्छाओं को व्यक्त कर सकते हैं, जिससे कई बार उनकी शिकायत का समाधान होता है। और बिल्डर के लिए भी यह अच्छा है, क्योंकि कंसिलिएशन फोरम में चर्चा निजी तौर पर आयोजित की जाती है और ग्रीवेंसेस के डिटेल्स और सेटलमेंट के टर्म्स कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जो बिल्डर के नाम और रेपुटेशन के लिए अच्छा होता है। महारेरा कंसिलिएशन फोरम में आपके लिटिगेशन के पैसे बच जाते हैं। कंसिलिएशन की फ़ीस ₹1000 है और कंप्लेंट करने की फ़ीस ₹5000 होती है। महारेरा कंसिलिएशन फोरम के कोर कमेटी में महारेरा के सदस्य, कंज्यूमर एसोसिएशन और बिल्डर एसोसिएशन के सदस्य होते हैं। इसके बाद हम महारेरा कंसिलिएशन फोरम के उद्देश्य देखेंगे। होम बायर्स और बिल्डर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले सक्षम कंसिलिएटर्स के पैनल की स्थापना करना कंसिलिएशन फोरम का मुख्य उद्देश्य है, तथा पर्यायी सुलह के लिए प्रभावी प्लेटफॉर्म तैयार करना, जिसमें कम खर्च में प्रभावी विवाद समाधान हो सके। उसके लिए महारेरा कंसिलिएशन फोरम को अधिक प्रभावी और लोकप्रिय बनाना चाहता है। कंसिलिएटर्स विवाद को सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के प्रयास में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से पार्टियों की सहायता करते हैं। कंसिलिएटर्स निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों द्वारा काम करेंगे और पार्टियों के अधिकारों और दायित्वों का रक्षण करेंगे। कंसिलिएटर्स दोनों पक्षों को स्पीडी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में सहायता करेंगे। कंसिलिएटर्स चर्चा के दरमियान आपको सुलह का प्रपोजल कर सकते हैं। अब हम महारेरा में कंसिलिएशन के लिए अप्लाई करने की ऑनलाइन प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहले आपको गूगल सर्च में महारेरा ऑनलाइन सर्च करना है, जिसके बाद जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी उस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको महारेरा की वेबसाइट ओपन होगी। फिर आप लैंग्वेज इंग्लिश चेंज कीजिए। फिर ऑनलाइन महारेरा कंसिलिएशन फोरम ऑप्शन पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको 2 बार आपका पासवर्ड दर्ज करना ज़रूरी है, जो सेम होगा। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड दोनों सेम होने चाहिए। आपका मोबाइल नंबर जो आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करने वाले हैं और ईमेल आईडी जो आप जिस पे आपको महारेरा से ईमेल्स आएंगे, वो आपको बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे दर्ज करना होगा। उसके बाद आपको कैपिटल में यहाँ पे कैप्चा टाइप करना है और क्रिएट यूज़र पे क्लिक करना है। क्रिएट यूज़र पे क्लिक करने के बाद आपका महारेरा अकाउंट क्रिएट हो जाता है, जिसकी ईमेल वेरिफिकेशन की लिंक आपको आपके ईमेल आईडी पे मेल आ जाती है। तो आपको आपका ईमेल आईडी ओपन करके वहाँ पे उस लिंक को एक्टिवेट करना ज़रूरी है। यहाँ पे ओके क्लिक करके आप आपका ईमेल आईडी ओपन कीजिए और महारेरा के नो रिप्लाई के ईमेल आईडी से जो ईमेल आई है उसमें आपको एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करना है। एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। आपकी कंसिलिएशन की रिक्वेस्ट महारेरा में दर्ज हो जाती है। फिर आपको यहाँ पे ओके क्लिक करके आपका यूज़र आईडी दर्ज करना है। फिर उसके बाद आपको आपका जो पासवर्ड है आपको वो दर्ज करना पड़ेगा। वो दोनों यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको कहीं पे नोट करके रखना आवश्यक है, जो कि आपको फ्यूचर में काम आने वाला है। उसके बाद आपको कैपिटल में कैप्चा दर्ज करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करके माय प्रोफाइल पे क्लिक करना है। माय प्रोफाइल में आपको आपकी खुद की जो डिटेल्स है वो फिल करनी आवश्यक है, जिसमें आपको आपका पूरा नाम वहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको आपका रेसिडेंशियल एड्रेस जो है, जिस पे कोई भी लेटर कम्युनिकेशन प्रॉपरली आ सकता है, वो वहाँ पे दर्ज करना आवश्यक है।
यहाँ पे आपको आपका हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम, स्ट्रीट नेम, लोकेलिटी और लैंडमार्क यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना आवश्यक है। उसके बाद डिवीज़न, जिस डिवीज़न में वो प्रोजेक्ट आता है वो आपको सिलेक्ट करना ज़रूरी है, जैसे पुणे, मुंबई और अन्य डिवीज़न्स यहाँ पे दिए गए हैं। फिर उसके बाद आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको तालुका सिलेक्ट करना है। फिर आपका प्रोजेक्ट जिस विलेज में आता है या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको आपका पिन कोड दर्ज करना ज़रूरी है। उसके बाद आप आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए, जो हमने अकाउंट क्रिएट करने के टाइम पे डाला था। आपका प्रोफाइल सेव करने के बाद आप कंसिलिएशन डिटेल्स के ऑप्शन पे जाइए और ऐड न्यू कंसिलिएशन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको आपकी डिवीज़न है जिसके अंडर आपका सिटी और प्रोजेक्ट आता है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जिस प्रोजेक्ट में आपका अपार्टमेंट ख़रीदा है वो प्रोजेक्ट का आपको रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दर्ज करना ज़रूरी है और उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम और प्रमोटर का नाम यहाँ पे डिस्प्ले होता है, उसको आपको सेव डिटेल्स करना है। इसके बाद आपकी कंसिलिएशन की रिक्वेस्ट यहाँ पे सेव हो जाती है। फिर उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ कंसिलिएशंस का जो ऑप्शन है उस पर जाना है। यहाँ पे आपको डिटेल्स आपको डालनी है, जिसमें फर्स्ट पार्टी की डिटेल्स होगी, उसके बाद अदर पार्टी मतलब डेवलपर की डिटेल्स होगी और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आपको आपका जो प्रॉब्लम है वो मेंशन करके उसमें आपको क्या कंसेशन चाहिए वो मेंशन करके आपको आपका एप्लीकेशन सबमिट करना है। उसके बाद वो रिक्वेस्ट जिस प्रोजेक्ट में आपने फ़्लैट ख़रीदा है उस प्रोजेक्ट के प्रमोटर को जाएगी और उसके एक्सेप्टेंस के बाद आपको पेमेंट करना है, महारेरा का पेमेंट करना है, जो कि ₹1000 है। नेम ऑफ फर्स्ट पार्टी में आपको आपका नाम फिर से यहाँ पे टाइप करना है। फिर उसके बाद पार्टी टाइप में आपको एलओटी डालना है। फिर आपको यहाँ पे फिर से ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में आपका ही नाम डालना है। फिर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिर से दर्ज करना है और आप कंसिलिएशन किस बारे में चाहते हैं वो आपको यहाँ पे दर्ज करना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद एड्रेस जो है वो आपका अगर सेम है तो वो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए और सेव फर्स्ट पार्टी डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। सेव डिटेल्स करने के बाद आपके सारे डिटेल्स सेव हो जाते हैं। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके डिटेल्स ऑफ अदर पार्टी मतलब प्रमोटर के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूरी तरह से फिलअप करनी ज़रूरी है। मैं यहाँ पे बिल्डर का नाम पहले डाल देता हूँ, फिर उसके बाद उसका पार्टी टाइप मतलब प्रमोटर डाल देता हूँ, फिर उसका ऑफिस का एड्रेस मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे भी आपको इस एड्रेस सेम एज दैट ऑफ द रजिस्टर्ड डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है। अगर वो आप क्लिक करते हो तो एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा, तो आपको उसे दोबारा टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने फिर से डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट और तालुका, विलेज और पिन कोड फिर से दर्ज किया है। यह सब डिटेल्स डालने के बाद आपको इसमें यह देखना ज़रूरी है कि आप जो एड्रेस डाल रहे हैं वो बिल्कुल सही हो और उसके अलावा आप जो प्रोजेक्ट का ईमेल एड्रेस डाल रहे हो वो भी बिल्कुल सही होना आवश्यक है, जिसमें बिल्डर को महारेरा की तरफ से जो कम्युनिकेशन के मेल जाएंगे वो सही तरीके से मिल पाएंगे। अगर आपने वो गलत डाला तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर यहाँ पे आप सेव अदर पार्टी डिटेल्स पे क्लिक कीजिए और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। फिर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और कुछ शब्दों में आप आपकी जो कंसर्न है और कुछ फैक्ट्स जो है आपके केस के बारे में वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो और उसके बारे में जो जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स है, एग्रीमेंट टू सेल, अलॉटमेंट लेटर और पेमेंट रिसिप्ट्स यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे फैक्ट्स और डिटेल्स डालने के बाद आप
क्या कंसेशन चाहते हो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना आवश्यक होता है कि आपने इसके पहले कहीं पे महारेरा में कंप्लेंट या फिर कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट की नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ। यह डॉक्यूमेंट आपको पहले ही स्कैन करके रखना आवश्यक होता है और वो डॉक्यूमेंट की फ़ाइल की साइज़ 1 MB से कम होनी चाहिए। फिर यह सब डिटेल्स भरने के बाद आप आपका एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। एक बार एप्लीकेशन सबमिट कर देने के बाद आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते और वो रिक्वेस्ट जो डेवलपर है उसको मिलता है और डेवलपर के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद ही आप महारेरा का पेमेंट कर सकते हैं। जो ₹1000 फ़ीस जो है वो आपको उसके बाद पे करनी है। यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद 2 मैसेजेस आए हैं, प्रमोटर हैज़ नॉट येट कन्फर्म फॉर कंसिलिएशन और रिक्वायर्ड ऑल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अपलोडेड फॉर सिलेक्टेड कंप्लेंट। तो यहाँ पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड नहीं किया है क्योंकि मैं यह डेमो के लिए कर रहा हूँ। आपके एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें पेंडिंग है यह देखने के लिए आप पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको यह 2 मैसेजेस फिर से दिख रहे हैं। इसके बाद आपको बिल्डर के कन्फर्मेशन के लिए वेट करना है। अगर दोनों पक्ष अपने विवादों को सुलझाने के लिए तैयार होते हैं तो सुलह की शर्तें लिखी जाती है और दोनों पक्षों को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। सुलह की शर्तें पर हस्ताक्षर करने के बाद वह दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बंधनकारक होता है। कंसिलिएटर समझौतों को प्रमाणित करते हैं और प्रत्येक पक्ष को एक कॉपी दी जाती है। दोनों पक्षों को सुलह की शर्तों का पालन करना जरूरी है। अगर एक पक्ष सुलह की शर्तों का पालन नहीं करता तो दूसरा पक्ष महारेरा में शिकायत कर सकता है। ऐसी शिकायतों में महारेरा शिकायतकर्ता से अलग से फीस नहीं लेता। सुलह के दरमियान दोनों पक्षों को किसी न्यायिक प्रक्रिया में शामिल नहीं होना है। अगर अधिकारों का रक्षण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वैसा करने के लिए महारेरा ने उचित माना है। महारेरा में कंप्लेंट करने से पहले अगर आप महारेरा कंसिलिएशन का पर्याय चुनते हैं तो आपके कंप्लेंट के पैसे बच सकते हैं। अगर बिल्डर आपकी कंसिलिएशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है तो उनके रेपुटेशन के लिए यह अच्छा है। इस प्रोसेस में होम बायर तथा कंज्यूमर फोरम और प्रमोटर एसोसिएशन के लोग होते हैं और महारेरा की टीम निर्णय लेती है। महारेरा के कुल 28 कंसिलिएशन बेंचेस हैं। महारेरा में अब तक 660 कंसिलिएशन की रिक्वेस्ट आई है जिसमें से 554 कंसिलिएशन रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आपको महारेरा कंसिलिएशन फोरम की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको महारेरा कंसिलिएशन फोरम का वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। आप रियल इस्टेट टेक चैनल में महारेरा में कंप्लेंट कैसे करते हैं उसकी प्रोसेस हिंदी और मराठी दोनों भाषा में देख सकते हो। रियल इस्टेट और महारेरा के बारे में नए वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल रियल इस्टेट टेक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू।